सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग हमारा YouTube चैनल देख रहे होंगे। तो आज हम करेंगे हिंदी क्लास 4 हिंदी अध्याय 30। ठीक है, अध्याय 13 हम करेंगे बल से बुद्धि महान। हमने इसका क्वेश्चन आंसर कर लिया है, तो आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बल से बुद्धि महान। तो आप लोगों को मैंने पढ़ने भी दिया था, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, किसी किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो आप लोग घर में इसका ये अध्याय को पढ़ लीजिए। तो मैं आज बस एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पेज नंबर 50 अध्याय 13, उसमें ऐसे है कि ये हाथी और खरगोश की कहानी है, जिसमें हम हाथियों का झुंड और खरगोश का झुंड को देखते हैं। तो इसमें बल से बुद्धि महान, तो इससे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बल से बुद्धि महान। तो हम चाहे जितना भी मोटा तगड़ा हो, जितना भी हमारा हाइट हो, वेट हो, फिर भी हमारा बुद्धि नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जितना भी बल हो, बल से हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज को जीत नहीं सकते, जब तक हम अपना बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर बुद्धिमान नहीं बनते हैं। ठीक है, इस कहानी में हम वही देखते हैं कि बुद्धि का उपयोग हमें कैसे करना है। चाहे हम बहुत ही ताकतवर हो, अगर जब तक हम इस ताकतवर इंसान का ऊपर भी बुद्धि नहीं होगा, तब तक वो क्या गिना जाएगा, वो मूर्ख ही गिना जाएगा। ठीक है, तो हाथी इतना बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा है, फिर भी खरगोश का एक झुंड था, खरगोश ने हाथियों को हराया। तो एक समय की बात है, हाथियों को बहुत पानी का जरूरत होता है। ठीक है, पानियों का जरूरत होता है, हाथी को पानियों में नहाना है, बस पानी में रहना हाथी को बहुत पसंद है। तो एक समय ऐसे आया कि हाथियों की जगह में पूरा पानी सूख गया। बारिश का समय था, वर्षा का सीजन था, लेकिन भी क्या हुआ, पानी बिल्कुल नहीं था। उससे क्या, नल है ना, कुआं, तालाब, सरोवर, तालाब है ना, सारा नदी, पूरा जगह सूखा पड़ गया। तो सारा हाथी को बहुत परेशानी हुई, नहाने में, रहने में, कुछ हाथी मरने भी लगे। तो हाथियों का झुंड ने एक समूह रखा, उन लोगों ने बातचीत किया कि हमारा अगर ऐसे ही चलता रहे तो हम एक एक मरते रहेंगे, हमें हमारा जीने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा हाथी का राजा होता है, हाथी का समूह में एक राजा है, हमारा महाराज से हमें बातें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नहाने के लिए भी पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो अगर हम पानी के बिना, तो कोई भी जानवर, कोई भी इंसान कुछ भी जी नहीं सकता, सब कुछ बंजर हो जाता है। इसीलिए क्या है, हाथियों का समूह में एक मीटिंग सभा हुआ। तो उसमें हाथी लोग बात करने लगे। अब एक हाथी जो है बहुत बुद्धिमान था, उसने जाके अपना राजा से बात किया कि राजन, अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा, ये साल ऐसे ही चलता रहा, तो हाथी का समूह नहीं रह पाएगा, इस जंगल में सारा हाथी मर जाएगा। तो पानी के लिए आपको कुछ सुविधा करना चाहिए। और राजन का नाम था विषयकर्ण। ठीक है, विषयकर्ण था। तो उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप नहीं रह रहा हूँ, कि मुझे भी परेशानी होती है, मैं भी एक हाथी हूँ, मुझे भी परेशानी होती है। तो मैंने इसका क्या है, हल पहले से ही निकाल रखा है। मैंने एक जगह चुना है, वहाँ पे बहुत सारा खरगोश का क्या है, समूह रहता है। तो उस जगह में एक सरोवर है, सरोवर तालाब है, उसमें हम जाके नहा सकते हैं, पी सकते हैं, जितना देर रुकना है रुक सकते हैं। तो राजन ने कहा, है ना, विशालकर्ण, राजा का नाम, महाराजा का नाम होता है विशालकर्ण। तो विशालकर्ण ने कहा कि हम लोग वहाँ जाके उस सरोवर को यूज़ कर सकते हैं, उस सरोवर को उपयोग कर सकते हैं।
तो ऐसे बोल के वो हाथी का समूह बहुत खुश हो गया। फिर दूसरे दिन सारा हाथी है ना, पूरा जितना भी जंगल का हाथी क्या करता है, उस सरोवर में चले जाते हैं जहाँ पे खरगोश रहते थे। खरगोश का एक झुंड रहता था। जब हाथी वहां जाते थे तो खरगोश तो झाड़ी में रुकता है, ठीक है, झाड़ी में रुकता है, और वो लोग गड्ढा के अंदर घर बना के रुकता है। और हाथी इतना बड़ा है, जब हाथी अपना एक पेड़ रखता है तो क्या होता है, खरगोश को बहुत ही मुश्किल होता है। एक का एक करके हर दिन वो लोग बहुत मुश्किलों को सामना करने लगा। हर दिन क्या होता था, खरगोशों को हाथियों से परेशानी होती थी, क्योंकि खरगोश गड्ढे में रहता है और खरगोश झाड़ियों के अंदर रहता है। हाथी उस रास्ते से गुजरता है और तालाब, जो सरोवर तालाब में नहाता है। तो खरगोशों को, जितना भी खरगोश का समूह था, वो खरगोशों को वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है और खरगोश हाथी से डरता है। तो खरगोश है कि चुप नहीं रहेगा। खरगोश का समूह में वो लोग भी सभा करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि अब हमें कुछ करना चाहिए। हम ऐसे ही हाथियों का क्या है, चीज़ों को सहते नहीं रहेंगे, हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। हमें इस हाथियों को इस सरोवर में, इस तालाब में आने से रोकना पड़ेगा। तो उसमें से एक बूढ़ा खरगोश बोलने लगे। उनका नाम था विजय और वो बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है। तो वो बोलने लगे कि मैं कुछ उपाय करता हूँ कि आप लोग चिंता ना करें। ये हाथियों को यहाँ आने से रोकने के लिए मुझे कुछ उपाय करना है। तो इसके लिए विजय बोलने लगे कि इस प्रयोग में मैं बिल्कुल सफल होऊंगा और आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उस सभा को करते हुए दूसरा दिन हाथी को मिलने के लिए खरगोश आता है, जो विजय है, वो बूढ़ा खरगोश विजय जो है, हाथी महाराज विशालकन से मिलने आता है। तो हाथी तो बहुत बड़ा है, खरगोश छोटा है। तो वो खरगोश क्या करते हैं कि हाथी से भी बड़ा चट्टान के ऊपर जाके बैठ जाता है, ताकि हाथी उस खरगोश को पकड़ ना सके। तो महाराज नीचे है, विशालकर नीचे खड़े हैं, बैठे हैं, और खरगोश जो है ऊपर बैठा है, बड़ा चट्टान के ऊपर। तो खरगोश बोलने लगा, यहाँ पे खरगोश शुरू करता है कि आपको पता है ना, ये जो सरोवर है ये किसका है? ये सरोवर जो क्या है, चंद्रमा का है, ठीक है। चंद्रमा ने ये खरगोश को हमें ये तालाब को, सरोवर को, जितना भी खरगोश का वो जो है समूह है, वो लोगों को उनको देख रेख करने के लिए दिया है। तो अब विशालकन क्या थोड़ा चौंक जाता है, अरे मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। तो यहाँ पे विजय जो बोलने लगा, वो खरगोश महाराज को बोलने लगा कि आप लोगों ने, सारा हाथियों का समूह ने क्या किया है, हमारा शासक है ना, हमारा चंद्रमा को क्रोधित किया है। आपका जो आप लोग आते हैं, नहाते हैं, हल्ला करते हैं, उससे ज़्यादा क्रोधित किया है। तो यहाँ पे मैं जो क्या हूँ, मैं जो खरगोश है ना, खरगोश जो क्या है, अपने आप को वो शासक का, चंद्रमा का दूत बता रहा है। तो यहाँ पे खरगोश बोलते हैं कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो मेरा वचन नहीं है, ये बल्कि मेरा जो हमें देख रेख करते हैं चंद्रमा, उनका क्या है, वचन है। तो जब भी मैं कुछ भी बोलूँगा, मुझसे क्रोधित नहीं होना। ये वचन जो है चंद्रमा का है, क्योंकि जो वो बोलेंगे वही सब मैं आपको बोलूँगा। तो यहाँ पे विशालकर्ण जो पूछा कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया है ना, मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया कि जो शासक इतना नाराज है मुझसे।